गुड इवनिंग एवरीवन। कल है निफ्टी का एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, और इस एक्सपायरी में मेरा क्या प्लान है निफ्टी में आज के इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे, राइट। बट उससे पहले आज का जो मेरा ट्रेड है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आज हमने दो ट्रेड किया था। पहला ट्रेड 23,800 के पुट पर बनाया था। इस कैंडल पर हमारा एंट्री बना यहाँ इस वाले एरिया से, जब प्राइस नीचे से रिजेक्ट होकर ऊपर गया था। एंड उसके बाद इस कैंडल पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो पहला ट्रेड में मेरा एसएल चला गया था, राइट। हमने डाउन सेट के लिए प्लान किया था। कल भी मैंने बताया था कि आज प्राइस को थोड़ा रिट्रेस कर जाना चाहिए। अपने रेंज के बाहर से प्राइस अंदर आया, उसके बाद हमने शॉर्ट साइड में यानी कि डाउन साइड में एक प्लान करते हुए ट्रेड को बनाया था, जहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ा। उसके बाद सेकेंड एक ट्रेड किया जो कि मैंने कॉल साइड पर ट्रेड किया था 23,700 के कॉल पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कैंडल पर मेरा एंट्री बना था और यहाँ पर मैंने कॉस्ट पर एग्जिट कर लिया। अब एंट्री लेने का रीज़न ये है कि प्राइस जब नीचे आया, इस जगह से प्राइस ऊपर गया, मेरा एंट्री इस कैंडल पर बना था, इस ग्रीन कैंडल पर। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया एंड उस दौरान प्राइस बाउंस करके अपने इस रेंज के जिसके अंदर आया था इसके बाहर चला गया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हायर लो का फॉर्मेशन के साथ प्राइस ऊपर गया एंड ऊपर होल्ड करने लगा। जब मुझे दिखा कि प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि कल के दिन जो रैली था उसको आज थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर जाए। एंड उसी सोच के साथ मैंने एंट्री को बनाया था, लेकिन कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं था इस ट्रेड में, जिस वजह से मैंने जब प्राइस कुछ इस एरिया पर ट्रेड कर रहा था, मेरा स्टॉप लॉस को उठाकर मैंने कॉस्ट पर ट्रेड कर दिया कि अगर इसको जाना है तो यहाँ से चला जाए, अदरवाइज़ नीचे आएगा तो मैं कॉस्ट पर निकल जाऊंगा। कोई यहाँ पर रिग्रेट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आप डट कर बैठे रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और वैसा ही हुआ, मेरा स्टॉप लॉस चला गया, कॉस्ट पर था, कॉस्ट पर ही चला गया। इस ट्रेड में कोई भी मेरा लॉस नहीं हुआ, जहाँ पर थे हम वहीं पर ही रह गए थे। पहला ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हुआ एंड उसके बाद अगर आप देखोगे प्राइस में हमें गिरावट भी देखने के लिए मिला। सडनली एक कैंडल आया जो कि मेरा जो एक्चुअल स्टॉप लॉस था उसको भी तोड़ कर नीचे आ गया। अगर मैं यहाँ से नहीं निकलता तो स्टेज पर भी मुझे लॉस लेकर निकलना पड़ता, बट मैं पहले निकल गया तो स्टेज में कुछ भी मुझे देना नहीं पड़ा। हाँ, ब्रोकरेज जाएगा अलग बात है। अब हम चलते हैं चार्ट पर। ओके, सो निफ्टी का चार्ट आपके सामने है एंड कल है निफ्टी का वीकली एक्सपायरी। और कल के दिन मैंने आपको बताया था कि निफ्टी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल को हिट करके क्लोज किया है और आज के दिन हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा होल्ड कर जाए या रिट्रेस कर जाए, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू करे। तो आज कुछ वैसा ही हमें देखने के लिए मिल रहा है। प्राइस उसी लेवल के बाहर ओपन होके ये अंदर आकर क्लोज किया है, राइट। इसके बाहर ये सस्टेन नहीं कर पाया। अब पहला अगर डेली चार्ट के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना था, इस कैंडल ने रिजेक्ट करके नीचे आकर लोअर लो किया एंड ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कल के दिन भी हमें एक डाउन साइड का ही मूवमेंट देखने के लिए मिल जाए और ये गिर कर इस रेजिस्टेंस लेवल तक आ जाए, यहाँ पर आकर वो सपोर्ट बिल्ड करे, उसके बाद ये कंटिन्यू करने की कोशिश करे। हो सकता है ऐसा कल के दिन की एक लोअर लो का कैंडल और भी हमें देखने के लिए मिले। वहाँ पर हम कैसे प्लान करेंगे? अगर मुझे प्लान करना है तो मैं इस कैंडल का जो भी लो है इसके बाहर जब इसको छोड़कर नीचे आएगा, अगर इसके नीचे रेजिस्टेंस बिल्ड होता है तो फिर वहाँ से प्लान किया जा सकता है। सेफ प्लान हो जाएगा कि ये सपोर्ट तक एक बार आ जाए, राइट। और इसके अंदर से, इस कैंडल के अंदर से भी रेजिस्टेंस बनता है तो प्लान किया जा सकता है। बट सेफ प्लान क्या है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस रेड कैंडल का जो भी रेंज है, इसके रेंज के बाहर यानी कि इस लो के नीचे रेजिस्टेंस बिल्ड होता है तो फिर ये सपोर्ट पर आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद शायद यहाँ पर सपोर्ट बिल्ड हो जाए एंड कल के दिन अगर भी हमें बाउंस देखने के लिए ना भी मिले, नेक्स्ट डे में मिल भी सकता है। अब अगर हम इसको इंट्राडे में जाकर देखें और अभी जहाँ पर बैठा हुआ है उस पोजीशन से क्या हम लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं, उसको अगर देखने की कोशिश करें तो देखिए मेरा प्लान यही है कि प्राइस रिट्रेस करके नीचे आएगा तो मेरे लिए काफ़ी सही होगा, वहाँ पर ट्रेड करने में मुझे कॉन्फिडेंट आएगा। प्राइस अगर अभी जहाँ पर इंटरडे के चार्ट पर अगर आप देखोगे 23,750 को रिजेक्ट करके नीचे आकर यहाँ पर क्लोज किया है, लगभग ये साइडवे था। अगर कल 23,750 के ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर जाकर फिर से प्राइस सस्टेन करता है तो यहाँ से भी ट्रेड किया जा सकता है, प्राइस ऊपर चला जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क फिर भी बना रहेगा, राइट। लॉन्ग साइड में जब हम जाएंगे और अगर प्राइस इस एरिया पर
इसी एरिया के आसपास अगर फिर से रेजिस्टेंस बिल्ड करता है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्ड करके गिरने की कोशिश करता है, तो फिर हो सकता है एक बार फिर से सपोर्ट तक आ जाए। और इसको अगर ब्रेक करके नीचे रेजिस्टेंस बिल्ड करता है तब भी ये सपोर्ट तक आ सकता है, राइट। कुछ ऐसा हो सकता है, बट मैं कॉन्फिडेंट कहाँ रहूँगा कि प्राइस एक बार रिट्रेस करके ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आए और नीचे से सपोर्ट बिल्डअप हो, देन मैं लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ। एक सेफ प्लान होगा मेरे लिए और मैं ब्रेकआउट के लिए प्लान कर सकता हूँ। तो मैं अगर इसको आपको दिखाऊं कुछ एक ड्रॉ करके, ओके, सो मेरा जो प्लान है कुछ इस तरीके का है कि यहाँ से प्राइस गिर के आ रहा है, प्राइस नीचे आएगा, नीचे आने के बाद अगर सपोर्ट बिल्ड करेगा, इसके आसपास आकर सपोर्ट बिल्डअप होगा, तो फिर मैं प्लान करूँगा लॉन्ग साइड के लिए और इसके ब्रेकआउट के लिए आराम से हम जा सकते हैं, राइट। तो हमें हमारे पास एक क्लियरली ट्रेंड भी बना रहेगा कुछ इस तरीके से, जो नीचे से भी अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ही लोअर लो लोअर सॉरी हायर है हायर लो बनाते हुए प्राइस ऊपर जाने की कोशिश अभी कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर कुछ अगर रिट्रेसमेंट हमें दिखता है कल के दिन, उसके बाद बाउंस करता है, तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है अप साइड में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या प्लान करके मैं चल रहा हूँ कल के दिन के लिए। और बाकी मैंने बता दिया आपको कि इसके ऊपर से भी प्लान किया जा सकता है लॉन्ग साइड के लिए, बट मैं शॉर्ट साइड के लिए बहुत कम ही प्लान करके चलूँगा, क्योंकि शायद इसके पास उतना रेंज ना रहे, ओपन होते ही प्राइस एकदम से एक दो कैंडल नीचे आ जाए, तो उसके बाद मेरे पास कोई रूम नहीं रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा कि मैं डाउन साइड के लिए कोई प्लान करूँ। मेरा जो मेजर प्लान है वो लॉन्ग साइड के लिए ही लेकर चल रहा हूँ कल के दिन, भले ही मुझे ट्रेड मिले या ना मिले, बट हम लॉन्ग के लिए देखने की कोशिश करेंगे। अगर प्राइस कहीं एग्जैक्टली इसी लेवल पर ये रेजिस्टेंस बिल्ड कर लेता है, फिर वो गिरने की कोशिश करता है, तब कुछ किया जा सकता है हमारे पास अगर एक रेंज है, अदरवाइज नहीं। ओके, अब चलिए हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास आज मूवमेंट नहीं आया, लगभग ये भी साइडवे था। सो इसका भी प्लान सिंपल वही निफ्टी के जैसा ही है कि प्राइस में अगर रिट्रेसमेंट है, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आकर अगर सपोर्ट बिल्ड करे, तो फिर वहाँ से प्लान किया जा सकता है लॉन्ग साइड के लिए। और ये 50,500 या 600 का एक लेवल मैंने बताया था, उसके ऊपर 51,000 का एक साइकोलॉजिकल राउंड लेवल भी है। अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है तो डेफिनेटली ये ब्रेक हो जाना चाहिए, 50,600 का जो भी लेवल है इसके ऊपर चला जाना चाहिए, कंटिन्यू कर सकता है। ओके, और अगर प्राइस इसके ऊपर से ही कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं आज के रेंज से, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा कि आज जो भी लास्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं, सो यहाँ पर अगर देखोगे लास्ट यहाँ पर से हमें एक सेलिंग नज़र आ रहा है। प्राइस इसके ऊपर अगर सपोर्ट बिल्ड करता है, सपोर्ट बिल्डअप हो जाता है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, कुछ बायर्स का एक्टिविटी दिखता है, तो फिर यहाँ से लॉन्ग के लिए जा सकता है एंड 51,000 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है कल के दिन। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या प्लान करके चल रहा हूँ मैं कल के दिन के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। एंड सेकेंड थिंग, मैंने जो भी एरिया बताया हुआ है सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन, वो कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ना कि बाइंग एंड सेलिंग का लेवल है, प्राइस लेवल है कि वहाँ पर आते ही अब बाई या सेल कर लो। वो लेवल या फिर जोन जो भी है वो इम्पॉर्टेंट इस तरीके से काम करता है कि उसके ऊपर है तो प्राइस को हम स्ट्रॉन्ग मान के चल सकते हैं, अगर वो टूट जाता है तो हम उसको वीक मान के चल सकते हैं, बस इतना ही काम करता है। वो ट्रेड लेने के लिए वो लेवल नहीं बताता है कि वहाँ पर आके ट्रेड बना लो, वहाँ पर आएगा कंफर्मेशन देगा, प्राइस में आपको बायर्स का एक्टिविटी दिखेगा, अगर शॉर्ट करना है सेलर्स का एक्टिविटी दिखेगा, तब जाकर आप वहाँ पर कोई एक्शन ले सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ पर कोई भी प्लान नहीं कर सकते। अगर आप प्राइस वहाँ पर आते ही कोई एक्शन ले लेते हो और कोई भी लॉसेस या डैमेजेस हो जाता है आपका, तो वहाँ पर मेरा या मेरे चैनल का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। मेरा क्या व्यू है, मैं क्या प्लान करके चल रहा हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप खुद से भी एक बार उन्हीं लेवल को देखकर एनालाइज कर पाओ या प्रीवियस लेवल को देखकर ये समझ पाओ कि इस तरीके का लेवल या एरिया पर कैसे प्राइस रिएक्ट करता है। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।